derive reduction formula for integral of sec to the power nx। आज आवाज क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो देखिए कैसे रिडक्शन फार्मूला बनाएंगे जनरली। मैट्रिसेस खत्म। हाँ हेलो सर मैट्रिसेस खत्म। हाँ, उसमें और कुछ बचा नहीं, सारे क्वेश्चंस तो आपको करा दिए गए है ना। ओके सर। सर ये नया चैप्टर, ये नया नहीं पुराना चैप्टर है, हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे थे, उसी का पार्ट है, लास्ट पार्ट है उसका भी, वो भी खत्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर, है ना। तो क्वेश्चन है डिराइव रिडक्शन फॉर्मूला फॉर sec टू द पावर nx। तो रिडक्शन फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम कि आप कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए। इन जनरल रिडक्शन फॉर्मूला बाई पार्ट यूज करके ही बनाते हैं, ठीक है, बाई पार्ट यूज करके बनाते हैं। तो जैसे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने इसको लिखा in इक्वल टू sec टू द पावर nx dx। अब इसको अगर बाई पार्ट हमको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, हमने आपको बताया था x1 को कब इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान दीजिए, किस किस केस में, लॉगरिथमिक के केस में और इनवर्स के केस में। बाकी सबके केस में हम 1 को इंटीग्रेट नहीं करते हैं, याद आ रहा है। तो इसमें बाई पार्ट यूज करने के लिए हम ऐसा करेंगे, इसको लिख दें sec टू द पावर n-2x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब भाई देखिए, इसको हमको बाई पार्ट करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर x को तो इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है और sec टू द पावर n-2x को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो अब देखो क्या मिला, in इक्वल टू sec टू द पावर n-2x इंटू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x, ध्यान दीजिए dx, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन मींस n-2 sec टू द पावर क्या हो जाएगा, n-3x इंटू sec x tan x, चेक करो तो ठीक है, इंटू इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx टोटल dx। चेक करो भाई कैलकुलेशन ठीक है नहीं ठीक है, ठीक है। यस सर। अच्छा ठीक है, तो अब in क्या हो गया, in इक्वल्स टू sec टू द पावर n-2x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस n-2 इंटीग्रल ऑफ sec टू द पावर n-3x इंटू sec x, क्या हो गया, sec टू द पावर n-2x। चेक करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x मल्टीप्लाइड बाई tan x, tan स्क्वायर x dx लिख सकते हैं या नहीं, हाँ या ना बोलिए, लिख सकते हैं। नाउ in इक्वल्स टू sec to the power n-2x into tan x minus n-2 into integral of sec to the power n-2x into sec square x minus 1। चेक करो भाई ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। तो फाइनली हमको क्या मिला, in इक्वल टू sec to the power n-2x tan x minus n-2 into sec to the power nx minus sec to the power n-2x dx। यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, बोलिए।
ठीक है भाई। तो फाइनली in इक्वल्स टू in का वैल्यू क्या मिला, sec टू द पावर n माइनस 2x इंटू tan x माइनस n माइनस 2 sec टू द पावर nx dx को in लिख सकते हैं या नहीं, ध्यान दीजिए। इंटीग्रल ऑफ sec टू द पावर nx dx को in लिख सकते हैं, एंड n माइनस 2 लास्ट टर्म को लिख सकते हैं in माइनस 2। नाउ n माइनस 2 in को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो in का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 प्लस n माइनस 2 मीन्स n माइनस 1 इक्वल टू sec टू द पावर n माइनस 2x tan x माइनस प्लस n माइनस 2 in माइनस 2। ये हमारा बन गया रिडक्शन फार्मूला। अब इस रिडक्शन फार्मूला का बेनिफिट क्या है, इस रिडक्शन फार्मूला का बेनिफिट क्या है भाई, कि अब जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रल ऑफ sec x dx ये होता है I1, ये क्या है, नोन है या नहीं, पता है हमको। Yes. I2 इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x पता है या नहीं। तो अगर I1 I2 पता है तो n को लाइक अगर हम 3 डालेंगे तो I3 मिल जाएगा या नहीं, क्यों, क्योंकि ये मालूम है, I1 मालूम है। n को 4 डालेंगे तो I4 मिल जाएगा। ऐसे ही आगे सारे रिजल्ट मिलते हुए चले जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये बेनिफिट है कि इंटीग्रल sec x sec स्क्वायर x तो मालूम है, अब आप sec क्यूब x इसी फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं, sec टू द पावर 4x निकाल। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, इसको याद करने का जरूरत नहीं है, केवल प्रोसेस याद रखने से आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आया, बोलो भाई। यस सर वो लास्ट लास्ट स्टेप में हमने ये बताया कि I1 मालूम है, sec x मालूम है, I2 मालूम है, दोनों का इंटीग्रल मालूम है। अगर n को 3 पुट करोगे, n इक्वल टू 3 इन द रिजल्ट 1, इसको हमने रिजल्ट 1 रखे, तो आपको I3 मिल जाएगा या नहीं। I3 इंटू 2, n को 3 पुट किया, sec x tan x प्लस I1 होगा या नहीं। I1 का इंटीग्रल मालूम है, sec x का ln मॉड क्या होता है, sec x प्लस tan x, 2 से डिवाइड Yes, कर sir. दीजिए तो I3 मिल जाएगा। n को 4 पुट करेंगे तो I4 मिल जाएगा। ऐसे ही सारा रिजल्ट मिलता हुआ चला जाएगा। बात समझ में आया। अभी भी किसी को डाउट है, बोलो भाई। अभी भी किसी को डाउट है, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल ऑफ 2 dx बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर n। एक चीज ध्यान दीजिए, हमने हाईलाइट आपको बताया था ना, तो पहले भी हमने ऐसा किया है। इसके राइट में, ठीक है, ILATE, सॉरी इसके राइट में नहीं, बल्कि बेटर होगा आप इसका राइट बना लीजिए, ए के राइट। मतलब जब ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है, तब आप 1 को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, और इस साइड में ILA हो तो 1 को इंटीग्रेट किया जा सकता है, इंटीग्रेट 1। समझ रहे हैं बात को। इनवर्स लॉगरिथमिक और कुछ केसेस में अलजेब्राइक फंक्शन में भी हम 1 को इंटीग्रेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं, कर सकने को कहीं भी कर सकते हैं, बट बात बेनिफिट का है
बेनिफिट कब होगा? ILA के केस में। ILA के केस में हम 1 को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2dx by x square plus a square to the power n, ये कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है या नहीं? और अलजेब्रिक फंक्शन के केस में भी हम एक अलजेब्रिक फंक्शन 1 को लेकर के इंटीग्रेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? या अभी भी कुछ डाउट है? यहाँ पे आप 1dx यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपको करना चाहिए, t और e के केस में नहीं कर, ठीक है, यहाँ नहीं कर। तो बात समझ में आया? हेलो, यस सर। तो अब इसको ले लीजिए in आपका हो गया, in इज इंटीग्रल ऑफ 2dx by x square plus a square to the power n। तो अब अगर बाई पार्ट करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसा लिखते हैं कि 2 by x square plus a square to the power n into 1 dx, चलेगा ना? अब 1 को इंटीग्रेट करेंगे और पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको लिखा हमने फर्स्ट फंक्शन और इसको लिखा सेकंड। तो देखो भाई, एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। in हो गया 2 by x square plus a square to the power n into integral dx minus इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन। इसका डिफरेंशियल क्या हो? डिफरेंशिएट कर सकते हैं नहीं? बोलिए। -n into 2x by x square plus a square to the power n plus 1। थोड़ा चेक करो तो डेरिवेटिव, ठीक है। इंटू dx, चेक करो भाई, कैलकुलेशन चेक कीजिए, ठीक है। चलिए, तो in इक्वल्स टू, सर थोड़ा in इक्वल्स टू, फाइनली क्या मिला? in इज 2 by x square plus a square to the power n not only to 2x minus प्लस और n को ले लिया हमने बाहर, तो 4x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर n प्लस 1। चेक करो, या फिर एंड में आप लिख सकते हो in इक्वल्स टू 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर n प्लस 2n इंटू 2 एक्स स्क्वायर को लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी तो चलेगा। डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n प्लस 1। क्लियर? तो in इक्वल्स टू, फाइनली मिला in, हाँ बोलो। थोड़ा ऊपर ही ठीक है, तो in is 2x by x square plus a square to the power n plus 2n into 2 dx
by x square plus a square to the power n minus 2a square n into dx by x square plus a square to the power n plus 1 into 2। चेक करो, ऐसा सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं भाई, इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, इससे इसको डिवाइड कर दिया, तो फाइनली क्या हो गया, i n इक्वल्स टू 2x by x square plus a square to the power n plus 2n times in minus 2a square n times in plus 1। फाइनली क्या बन गया, अगर हम थोड़ा सा इनको रीअरेंज कर लें, इसको लेफ्ट साइड में ले आए, 2a square n times in plus 1 equals to 2x by x square plus a square to the power n plus 2n minus 1 into in। कैलकुलेशन चेक कीजिए, अब i1 आपको पता होगा तो i2 पता चल जाएगा, और i1 पता है, i1 में कोई इतना बड़ा हिस्सा नहीं है। देखिए i1 क्या है, n का वैल्यू 1, तो 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो पता है, हो जाएगा नहीं, 2 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। अब अगर i1 पता है तो n को 2 डालेंगे तो i2 पता चल जाएगा, i2 पता चल जाएगा तो i3 पता चल जाएगा, और ऐसे ही सारे रिजल्ट पता चल जाएंगे। तो ये बात समझ में आता है? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो अब एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि 2 वेरिएबल वाले, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल ऑफ cos to the power mx sin nx। इसके लिए आपको रिडक्शन फॉर्मूला बनाना है, cos to the power mx sin nx। cos to the power mx sin nx। तो ऐसे केस में देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे केस में आई एन ना लिख करके, क्योंकि इंटीग्रल एम और एन दोनों पे डिपेंड करता है, तो क्या लिखेंगे, आई एम एन। ध्यान दीजिएगा, आई एम एन क्या है, इंटीग्रल ऑफ कॉस टू द पावर एम एक्स साइन एन एक्स डीएक्स। ठीक है भाई, अब इसको थोड़ा ट्राई कीजिए एक बार। तो एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना, कौन सा इंटीग्रेट करना इजी है, साइन एन एक्स, कौन सा डिफरेंशिएट करना इजी है, कॉस टू द पावर एम एक्स। तो अब आप इसको थोड़ा ट्राई कीजिए एक बार। डिफरेंशिएट करना किसको इजी है, इसको ले लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लिया सेकेंड। ठीक है भाई, सो आई एम एन इसको क्या लिखेंगे, cos टू द पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स का इंटीग्रल। साइन एन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा बोलो भाई, माइनस cos एन एक्स बाई एन। Yes, sir. Then
माइनस 2 माइनस आएंगे या 3 माइनस आएंगे, m cos to the power m minus 1 x into minus sin x into माइनस cos nx by n। थोड़ा चेक करो तो टोटल एक साथ लिख दिया, ये डिफरेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन। चेक करो तो बात ठीक है या नहीं? अच्छा ठीक है, तो अब ये हो गया IMN इक्वल टू cos टू द पावर mx और एक माइनस लगा दूं इंटू cos nx बाई n, माइनस 3 है, माइनस m cos टू द पावर m माइनस 1x sin x, बल्कि m बाई n लिख दूं, sin x cos nx dx। अब जो भी करना है इसको या तो mn m माइनस 1 n माइनस 1 m माइनस 2 n माइनस 2 इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। कैसे कर सकते हैं बोलिए, कुछ सोचिए। हमको एक m का cos का m पावर चाहिए और साइन का वैल्यू चाहिए, यहाँ तो cos मिल रहा है, क्या चाहिए हमको, साइन का वैल्यू चाहिए। तो अगर हम 2 sin a cos b सोचें, 2 sin a cos b, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस cos टू द पावर mx cos nx बाई n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, cos टू द पावर m माइनस 1x एंड 2 cos nx sin x। और देखिए यहां से कुछ होता है क्या, 2 cos a sin b, इसको क्या लिखते हैं, बोलो भाई। साइन ए प्लस में माइनस साइन ए माइनस, तो क्या हो गया, माइनस m बाई 2n साइन ऑफ n प्लस 1x माइनस साइन n माइनस 1x, यही होगा ना, बोलिए। एक करो तो, ठीक है, Yes, sir. तो भाई Yes, sir. यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो m और m माइनस 1 और n प्लस 1 बनेगा, तो ये बात जमा नहीं, तो बात जमा नहीं, तो इसको हम इस प्रोसेस को छोड़ देते हैं, हम कुछ और सोचते हैं, क्योंकि हमको m माइनस 1 n माइनस 1 m माइनस 2 n माइनस 2 इस फॉर्म में, मतलब जो यहाँ पे cos का पावर आए वैसा ही कोफिशिएंट आने से बन सकता है। तो और क्या लिख सकते हैं, देखो तो थोड़ा, और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस cos टू द पावर mx cos nx बाई n माइनस m बाई n cos टू द पावर m माइनस 1x cos nx, और इसको लिखते हैं साइन n प्लस 1x माइनस nx, लिख सकते हैं नहीं, साइन x को लिख सकते हैं भाई, है या नहीं, या कुछ डाउट है इसमें, और देखिए। नो सर। अच्छा अब थोड़ा ट्राई कीजिए, अब कुछ कर सकते हैं या नहीं,
अब थोड़ा देखिए कि अब कुछ किया जा सकता है या नहीं। क्योंकि अभी हमको इसको रिमूव भी करना होगा। cos nx sin x, एक मिनट रुक जाइए कि ऐसे रिमूव नहीं होगा। ये तो थोड़ा, अगर थोड़ा सा ऐसा सोचते हैं, ये यहाँ पे देखिए साइन n+1x माइनस nx, इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्चुअली में ये साइन x है नहीं, साइन n+1x cos nx माइनस cos n+1x sin nx। अब थोड़ा सोचिए, cos nx sin x, इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos nx sin x। अब कुछ सोच सकते हैं? बोलिए, जिससे ये रिमूव हो जाए। साइन nx और साइन x के फॉर्म में। अब कुछ सोच सकते हैं या नहीं सोच पा रहे हैं? अच्छा देखिए, नहीं सोच पा रहे हैं अगर, तो साइन n-1x को साइन nx cos x माइनस cos nx sin x लिख सकते हैं या नहीं? इससे देखिए, चलिए इससे आपका काम बन जाएगा। छोड़िए, ये देखो इससे काम बनेगा या नहीं? चलो आप बताओ। साइन n-1x को हम ऐसा लिख सकते हैं ना? Yes, इसमें sir. डाउट है? तो ये वाला अगर हम यूज करते हैं तो तब cos nx sin x का वैल्यू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, sin nx cos x माइनस साइन n-1 होगा या नहीं? इस वैल्यू को, ये वाला, इसको अब ऐसा लिख सकते हैं। अब हमको बेनिफिट हो गया, अब हमको बेनिफिट हो गया। तो अब अगर बेनिफिट हो गया तो अब तो कुछ करना नहीं है। अब ये हो गया इक्वल टू माइनस कॉस टू द पावर mx cos nx बाई n माइनस m बाई n इंटीग्रल, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो cos टू द पावर mx sin nx बन गया, माइनस cos टू द पावर m-1 x sin n-1। अब हमारा काम बन गया। कैसे बन गया? अब हम लिख सकते हैं कि IMN इक्वल्स टू माइनस cos टू द पावर mx cos nx बाई n माइनस m बाई n IMN, है ना, माइनस माइनस प्लस m बाई n I m-1
n-1। चेक करो भाई, ये होगा या नहीं? अब ज्यादा से ज्यादा आप इसको इधर ले आओ, so 1 plus m by n means m plus n by n mn imn equal to minus cos to the power mx cos nx by n plus m by n im minus 1। एक सेकेंड, ये ज्यादा नीचे हो गया, im minus 1 n minus 1। चेक करो भाई अभी, ठीक है? ठीक है भाई, या डाउट है कहीं? कुछ बोल नहीं रहे। सर ठीक। लास्ट पार्ट समझ में। लास्ट पार्ट समझ में नहीं आया। देखिए ये लिखा साइन n माइनस 1 एक्स को साइन एन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एन एक्स साइन एक्स, ये लिख सकते हैं नहीं? पहले ये बताओ, ये इसको ऐसा तो लिख Yes, सकते हैं। तो अब अगर वैसा लिख सकते हैं, ये देखो, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो हमने cos nx sin x का वैल्यू यहां से यूज करके लेंगे, ये वाला cos nx sin x, इसको उधर लाओगे तो sin nx cos x माइनस sin n माइनस 1 x लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है। हमने इसका वैल्यू रिप्लेस किया इस रिजल्ट को यूज करके, तो क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। ठीक, अब Yes, sir. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो cos टू द पावर m माइनस 1 x इंटू कॉस एक्स, cos टू द पावर m x इंटू साइन एन एक्स, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा हो गया। यही करने का प्रयास हमने 3 बार में किया, तो तीनों बार में कहीं सेट नहीं हो रहा था, कहीं m आ रहा था तो n माइनस 1 आ रहा था, m माइनस 1 आ रहा था तो n प्लस 1 आ रहा था, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। समझ रहे हैं बात को? तो अब क्या हुआ कि cos टू द पावर mx sin nx, ठीक है, माइनस cos टू द पावर m माइनस 1x sin n माइनस 1x। इतना बात ठीक है या नहीं? क्योंकि ऑप्शन सारा m n m माइनस 1 n माइनस 1 ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब अगर ऐसा दिया हुआ है तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे देखो cos टू द पावर mx sin nx, इसी को हमने imn लिखा था ना, ये देखो ये क्वेश्चन जहां से शुरू किया था, cos टू द पावर mx sin nx को ही हमने imn लिखा था। ठीक है, अगर ये वैल्यू imn है, ये वैल्यू imn है, तो ये वाला जब इंटीग्रेट करोगे तो im माइनस 1 n माइनस 1 होगा या नहीं? बोलो भाई। Yes, sir. तो अब ये वाला imn है, ये वाला पार्ट, और ये वाला m माइनस 1 n माइनस 1 है। तो बस कुछ उसके बाद कुछ नहीं किया, इसको हम लेफ्ट साइड लेते गए और सिंपल एक रिजल्ट बना के लिख दिया। Yes, sir. अच्छा ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, भुवनेश्वर आप लोग पहुंच गए हैं? नहीं सर, नो सर, No, sir. सर 29 को सैटरडे आएंगे। छुट्टी चाहिए सर। सर 29 को होंगे। Yes, sir. 29. हाँ, सैटरडे छुट्टी चाहिए सर। सैटरडे छुट्टी चाहिए। Sir, Yes, sir, last आने week के हो लिए। जाएगा सर बहुत। हाँ सर Last फ्राइडे week पे हो छुट्टी जाएगा चाहिए सर, सर। फिर मेकअप करने का टाइम नहीं मिलता सर। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, एक सेकेंड। एक सेकेंड, इंटीग्रेशन लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी,
इंटीग्रेशन ये मिल गया। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हमने इंटीग्रेशन का पहले भी किया था, याद आ रहा है? जेईई मेन का कुछ क्वेश्चन किया था ना, कुछ या नहीं किया था, याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, हमको याद आ जाएगा। अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने लास्ट में, याद आता है, एक्स बाई ये कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था। ये थोड़ा देखिए, हाँ, क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ ये देखिए, ये क्वेश्चन आपने किया था या नहीं किया था? मुझे अरे बाप रे, बहुत बड़ा हो गया। बहुत बड़ा हो। कोई बात नहीं, अभी हम इसको छोटा कर देंगे। अब देखो, अब दिख रहा है या अभी विजिबल नहीं है? है सर, ठीक है। चलो, तो ठीक है भाई। तो क्वेश्चन है कि इफ इंटीग्रल cos x dx by sin cube x 1 plus sin to the power 6x to the power 2 by 3 is fx 1 plus sin to the power 6x whole to the power 1 by lambda plus c, where c is a constant of integration, then lambda into f pi by 3, lambda into f pi by 3, ये वैल्यू कितना होगा? सबसे पहला चीज क्या समझ में आता है कि सर साइन टू द पावर 6 को बाहर लेंगे। हाँ, वो तो करेंगे। सबसे पहला चीज जो समझ में आता है वो ये है कि ये टोटल नीचे वाला साइन एक्स का फंक्शन है, ऊपर में डेरिवेटिव। तो पहला काम करना चाहिए कि साइन एक्स को टी डाल दो। ठीक है भाई, साइन एक्स को टी डालो। अगर साइन एक्स टी है, जो देख के समझ में आ गया, तो cos x dx को dt लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? डिवाइडेड बाई टी क्यूब इंटू 1 प्लस टी टू द पावर 6 टू द पावर 2 by 3। अब अगर आप याद कीजिए तो हमने ऐसे केसेस में बताया था जहां कॉम्प्लेक्स जैसा सिचुएशन बनेगा और पावर दिखेगा, वहां सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे? हाईएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन ले लीजिए कॉमन। तो ये हो जाएगा dx बाई, अगर t टू द पावर 6 को अंदर से बाहर निकाला तो बाहर आकर के t टू द पावर 4 इंटू टी क्यूब ऐसा बनाएगा, और अंदर में बनाएगा 1 बाई टी टू द पावर 6 होल टू द पावर 2 बाई, बनाएगा या नहीं? अब देखिए, अंदर वाले का डेरिवेटिव बाहर में अवेलेबल है। 1 प्लस 1 बाई टी टू द पावर 6 को अगर z पुट कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? -6 बाई टी टू द पावर 7 dt इक्वल टू dz। ऐसा होगा या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। यस सर। तो इंटीग्रल क्या हुआ? -1 बाई 6
dz by z to the power 2/3। चेक करो भाई, चेक करो, ठीक है या नहीं? अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, dz by z to the power 2/3 क्या आएगा, बोलो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, z to the power -2/3 plus 1, मतलब z to the power 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3। अरे चेक करो भाई, यस सर। ठीक है। तो ये फाइनली हो गया -12 z क्या था, 1 + 1/t to the power 6 to the power 1/3 plus c। चेक कीजिए, हमने ठीक लिखा है। और t क्या था, t था हमारा sin x, t हमारा था sin x। तो डाल दीजिए sin x, -12 sin to the power 6x plus 1 by sin to the power 6x whole to the power 1/3 plus c। और ये क्या हो गया, -1/2 sin square x 1 plus sin to the power 6x whole to the power 1/3 plus c। अब देखिए क्या वो निकलवाना चाहते हैं, क्या निकलवाना चाहते हैं, लैम्डा इंटू f π/3। f क्या है, यस सर। तो निकालो। यानी ये fx हुआ और लेमडा क्या हुआ, यही है ना पावर वाला। यस, पावर 1/λ। तो लेमडा कितना, 3, 1/λ is 1/3, so lambda is 3 and fx is minus cosec square x by 2। चेक करो तो थोड़ा, यस सर। आंसर देखो, -2। -2 सर। सर माइनस। फाइनल आंसर -2 आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखो, सर एक बार थोड़ा जरूर जरूर। देखिए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कभी कभी ऑप्शन भी बहुत हेल्प करता है, कभी कभी नहीं भी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन भी एक बार देखना चाहिए, अगर ऑप्शन कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं है। लाइक जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कांस्टेंट के फॉर्म में था तो हमको कुछ हेल्प नहीं किया, यहां कर सकता है। इंटीग्रल ऑफ 2x³ - 1 बाई x to the power 4 plus x। सर थोड़ा ऊपर। हाँ जरूर जरूर जरूर। ये अब ठीक है, यस सर, बस यस सर, हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 2x³
-1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स। अच्छा देखिए, अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करने के बारे में सोचते हैं तो एक चीज जानिए, अगर कहीं कोफिशिएंट 2 है, कहीं कोफिशिएंट 2 है, तो 2 किसके डेरिवेटिव में आ सकता है? या तो एक्स स्क्वायर या फिर किसके डेरिवेटिव में आ सकता है? 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसी दोनों के डेरिवेटिव में 2 कोफिशिएंट आ सकता है ना, या नहीं? Yes, sir. वन आएगा, वन कहाँ कहाँ आएगा? या तो एक्स का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, और किसी के डेरिवेटिव में 1 नहीं आएगा। आएगा क्या? 1 बाई एक्स का तो लॉग एक्स, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स भी लेके चल सकते हैं, है ना? तो इनके डेरिवेटिव में 1 एज ए कोफिशिएंट मिल सकता है। अब थोड़ा सोचना है कि अगर हम 2x हो कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का हो सकता है, ठीक है, और माइनस है तो या तो एक्स होगा या 1 बाई एक्स होगा। तो अगर हम कुछ सोचते हैं इसको लेकर के, तो क्या सोच सकते हैं? देखिए, अगर x कॉमन लेते हैं, यहां से पहले एनालाइज करते हैं थोड़ा सा। x कॉमन लेते हैं तो क्या मिलता है? x क्यूब प्लस 1 है नहीं, और x से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर क्या मिलता है? डिनोमिनेटर हुआ ये, और न्यूमरेटर क्या हुआ? 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। तो अब इसका डेरिवेटिव ये तो बना नहीं। अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर से डिवाइड करोगे, न्यूमरेटर इस केस में क्या बन जाएगा? 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका डेरिवेटिव ये दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है नहीं? तो पहले हमने एक सिंगल x निकाल के ट्राई किया, नहीं हुआ। अब अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, हो गया, है ना? नहीं होता तो हम एक्स क्यूब के बारे में सोचते, लेकिन अगर एक्स क्यूब से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते, एक्स क्यूब से डिवाइड करते तो क्या हो जाता? एक्स क्यूब से अगर डिवाइड करते, ध्यान दो, एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इस केस में न्यूमरेटर में डेरिवेटिव क्या होना चाहिए था? 1 माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। तो वैसा तो आएगा नहीं अगर एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे। क्या आएगा? बोलिए। अगर हम एक्स क्यूब से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। तो काम बनेगा नहीं। तो हम अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, या एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर से कॉमन ले लें, तो क्या मिला? 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। चेक करो भाई। और डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लें, क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, तो ऐसे केस में कॉमन लेने से हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है कई बार। तो अब तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कि 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। नीचे वाले का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है या नहीं? बोलो भाई। Yes, sir. तो अब इसका इंटीग्रल बोलो, क्या लिख दूं? अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इज t, देन 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इज dt। अच्छा, उड़ीसा में केसेस थोड़ा कम नहीं हुए, अभी भी 800 समथिंग आ ही रहे हैं ना? यस सर। बढ़ रहे हैं सर। बढ़ रहे हैं ना? जी अच्छा, देखिए। तो सी होगा। ओ हाँ, ओके। सो dt बाई t विच इज ln mod t प्लस c। चेक करो भाई, आंसर चेक करो। आंसर तो पता चल गया, क्या होना चाहिए? c? नहीं? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये देखो ये क्वेश्चन है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सर छोड़ा हुआ। हाँ जरूर करूंगा। ये देखो अब तो दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। ये रफ वर्क है साइड वाला, ये रफ वर्क। स्कूल से सर कांस्टेंट फॉर्म आया है हाँ सर, कोरोना कांस्टेंट फॉर्म आया है कोरोना केसेस कम आया। सर, स्कूल से कांस्टेंट फॉर्म आया है सर, वो जो लिख के देते है जो आपको फिलअप करके भेजना है। हैं। यस सर। सर उसमें लिखा है कि अगर स्कूल आके कुछ हो गया तो स्कूल का कुछ ऐप नहीं है उसमें। नहीं है सर तो हम कैसे जाएंगे सर? बात तो भाई सही है, लेकिन हम क्या बोले। हमारा क्या उसमें, ये तो वही बात है कि जैसे आदमी मेडिकल में जाता है वहां कंसेंट फॉर्म साइन कराता है, वही वाला हाल है या नहीं। तो भाई सिचुएशन ही ऐसा क्रिटिकल है कि किसी साइड में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, तो असमंजस की स्थिति ही। ऑपरेशन के वक्त अगर कुछ हो जाए तो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं। ऐसा ही लगता है, लेकिन भाई क्या बोलूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन ही करा सकता हूँ, करा रहा हूँ। देखो यहाँ इसमें जो क्वेश्चन है इसमें एक हिंट दिया हुआ। क्या हिंट दिया हुआ? x माइनस 1/3 अगर इंटीग्रेट होकर के आया है तो जरूर कहीं ना कहीं x माइनस 1/3 का फंक्शन जरूर बना। ये तो क्लियर है ना, ये तो एक कांस्टेंट है, ऑप्शन में भी दिख रहा है। तो सम कांस्टेंट इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/3 अगर आया है तो इसका डेरिवेटिव जरूर ऐसा रहा होगा, यही तो इंटीग्रेट होकर के कुछ ऐसा बना होगा या नहीं, बोलो भाई। तो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें सो 9 प्लस क्या मिलता है, 9 प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। और ये वैल्यू कितना है एक्चुअली में, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 10 माइनस 2x। तो ध्यान दीजिए ये वही वाला वैल्यू, ठीक। तो रास्ता इन्होंने क्वेश्चन में ही दिखा दिया। क्या दिखाया कि हम परफेक्ट स्क्वायर बना के आगे बढ़े, है ना। तो अगर ऐसा है तो हम क्वेश्चन ऐसा सोच सकते हैं, या हमको ऐसा सोचना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 को लिख लेना चाहिए x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। बोलो भाई ऐसा सोचना चाहिए या नहीं, सोचना चाहिए। अब Yes. देखो अगर हम 9 को बाहर निकाल दें, 9 को टोटल बाहर निकाल दें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम सोचें तो क्या हुआ, x माइनस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। हमने 9 कॉमन लिया है तो बाहर आकर के 81 हो गया या नहीं, ठीक है भाई। अब थोड़ा सोचिए अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं। अब किसके बारे में हम सोच सकते हैं, बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं। रास्ता एक तो ऐसा खुल रहा है कि हम x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर जो है इसका डेरिवेटिव कुछ ऊपर रखें और उसको एक बार इंटीग्रेट करें, ठीक है। पहला रास्ता तो ये खुल रहा है।
दूसरा रास्ता ये खुल रहा है कि x माइनस 1/3 को tan थीटा डाल दें, डाल सकते हैं नहीं? ऐसा सोच लें, और कुछ समझ में आता है वो भी सोच सकते हैं, बोलिए। तो अगर x माइनस 1/3 को tan थीटा डालते हैं तो x एक्चुअली में कितना हो गया, 3 tan थीटा प्लस 1, हुआ या नहीं? बोलो भाई। तो x क्या हो गया, dx क्या हो गया, 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, होगा या नहीं, हाँ या ना? होना चाहिए। तो 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर क्या हुआ, इसको हमने tan थीटा पुट किया है, सो sec टू द पावर 4 थीटा। चेक करो, तो चेक करो बात ठीक है नहीं? यस सर। तो ये हो गया 1/27, 3/81 कैंसिल कर दिया, cos स्क्वायर थीटा। इसको इंटीग्रेट तो कर सकते हैं मुझे लगता है, नहीं? या नहीं होगा? ये हो गया 1/54, cos स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए बताया था 2 cos स्क्वायर थीटा लिख के 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा। चेक करो, cos स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1/54 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है भाई। अब 1 का इंटीग्रल क्या होगा, जाहिर सी बात है 1 का इंटीग्रल थीटा ही होगा और कुछ नहीं होगा, और cos 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, होगा या नहीं, हाँ या ना? यस सर। ओ, अब तो करना चाहिए। थीटा को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x माइनस 1/3, 1/4 tan इनवर्स x माइनस 1/3, ये तो हो गया आपका थीटा। और sin 2 थीटा का वैल्यू कैसे लिखोगे, tan थीटा मालूम है, sin 2 थीटा क्या हो जाएगा, अरे भाई 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होगा या नहीं? प्लस, चेक करो चेक करो। अब tan थीटा का भी वैल्यू डाल दो और उसके बाद आंसर ले लो, ये हो गया कैंसिल। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1/54 tan इनवर्स x माइनस 1/3 प्लस tan थीटा कितना था, x माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x माइनस 1/3 होल स्क्वायर प्लस c, और ये रहा ब्रैकेट। अब इसके आगे काम आपका है कि a कितना है और fx कितना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए और निकालिए। fx कितना आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए। a तो 1/54 आ रहा है या नहीं? सर 3 होल x माइनस 1। हाँ, 3 होल x माइनस 1, मतलब ऑप्शन ए। यस सर। ठीक है भाई, अगर ऐसा आ रहा है तो करेक्ट है। बाकी लोग भी कुछ बोलिए भाई, कुछ लोग तो एकदम रेस्ट में है। सर थोड़ा ऑप्शन दिखाइए। हाँ, ऑप्शन जरूर दिखाएंगे। ये देखिए, एक सेकेंड और थोड़ा। यस सर। ठीक है भाई।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 5x by 2 by sin x by 2। दिख रहा है क्वेश्चन, और बड़ा करना पड़ेगा? दिख रहा है भाई? Yes, sir. वेरी गुड। sin 5x by 2 by sin x by 2, ये आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट sin 5x by 2 by sin x by 2। सर थोड़ा ऑप्शंस बड़ा करेंगे। ऑप्शंस बड़ा, और हमको भी लग रहा था कि ये ऑप्शंस थोड़े से, क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज्यादा। सर इंग्लिश टेढ़ा भी है। हाँ, बड़ा भी कर दीजिए। अब दिख रहा है? मैं इसको हटा Yes. देता हूँ, जो लिखा हुआ है 10 से वो मैं हटा। ये अब देखिए, अब तो दिख रहा है। आंसर सारे x और 2x में है, ध्यान दीजिएगा, और x by 2 रिमूव हुआ है, ये भी बात है। क्या सोच सकते हैं, x by 2 को x में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? Sir, x by 2 multiplied with. यस, अगर हम cos x by 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और बेटर होगा कि 2 कर दें, 2 sin 5x by 2 into cos x by 2 divided by 2 sin x by 2 cos x by 2। अब थोड़ा सा सोचिए कि 2 sin a cos b, इसको क्या लिखते हैं? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो a प्लस b कितना हो जाएगा? 3x है या नहीं? प्लस क्या हो Yes, जाएगा? sin 2x डिवाइडेड बाई क्या? sin x। ठीक है भाई, अब तो मुझे लगता है हो जाना चाहिए। sin 3x सर को क्या? ऑप्शन ऑप्शन बी, सर सी। सी। ओके, इसको लिख सकते हैं 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x प्लस sin 2x को 2 sin x cos x टोटल डिवाइडेड बाई sin x। अब भाई इसके बाद करना चाहिए, एक कीजिए तो थोड़ा, बोलिए अब हो रहा है या नहीं? या अभी भी डाउट है?
अच्छा ठीक है, नहीं हो रहा है तो देखिए 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। अब ये नहीं इंटीग्रेट होगा, बोलिए। तो 3 माइनस 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स, so 2 sin square x 1 minus cos 2x plus 2 cos x dx। अब देखो थोड़ा, Sir, C. अभी भी अगर कुछ लोगों को डाउट हो रहा है तो बोलिए, इसके आगे सॉल्व किया जाए। चलिए कर ही दिया जाए। तो 3 माइनस 2 प्लस 2 cos 2x प्लस 2 cos x। अब तो भाई कुछ नहीं रखा है। 3 minus 2 is 1x, 2 cos 2x sin 2x and 2 cos x 2 sin x। तो अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहा, नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, if x plus 1 by 2x minus 1 under root is fx into under root 2x minus। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, रूट यहां से उठ के ऊपर गया, इसका इंटीग्रल ऐसा होता है, मतलब इसका फंक्शन बन रहा है, तो यही कुछ सब्स्टिट्यूट हुआ होगा या नहीं। तो क्या करना चाहिए, क्या सब्स्टिट्यूशन दिमाग में आता है आपके? बोलो भाई, क्या सब्स्टिट्यूशन सोचते हैं? अच्छा छोड़ो, कुछ नहीं समझ में आता है। ये तो समझ में आता है, ये याद है या ये भी नहीं याद है? याद है, पहला ही सब्स्टिट्यूशन बताया था। यस क्या सर। होना चाहिए, 2x माइनस 1 को क्या करना चाहिए, अब अपने फायदे के लिए टी स्क्वायर करना चाहिए यानी। तो 2dx हो गया 2t dt, मतलब dx हो गया t dt, dx हो गया t dt डिवाइडेड बाई t। अब अगर 2x माइनस 1 टी स्क्वायर है तो x कितना होगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, ऐसा होगा या नहीं, पहले बताओ। ठीक है, Yes, sir. इसके इंटीग्रल में क्या है, कुछ नहीं। अब थोड़ा आप आंसर बताइए। तो फाइनली कितना हो गया, टी स्क्वायर प्लस 3/2। बोलो तो भाई। Yes, sir.
अब थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, वापस t का वैल्यू पुट कीजिए और देखिए क्या आता है, मुझे वो जानना है बस। t cube by 6 plus 3t by 2 plus c। t कॉमन ले लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने लिया है, वो जो लिखेंगे वो ठीक है भाई। और अब t का वैल्यू डाल देना चाहिए, t कितना है 2x माइनस 1 रूट ओवर, ये ऐसा t स्क्वायर बाई 6 क्या हुआ 2x माइनस 1 बाई 6 प्लस 3 बाई 2। सिंप्लीफाई करो और fx निकालो तो देखो क्या आ रहा है Sir, option 4. ऑप्शन 4 1 बाई 3 इंटू एक्स प्लस 4। चेक करो Yes, sir. तो सभी का आ रहा है कुछ बोल नहीं Yes, रहे। sir. ठीक है भाई, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यस सर आप ठीक ओके है, सर। सर आप पीके सर से थोड़ा छुट्टी के लिए बात कीजिएगा तो सैटरडे। थोड़ा सुनिए, आप लोग थोड़ा बात कीजिए और आपके पेरेंट्स बोलेंगे तो काम हो सकता है ना। ओके आप सर, लोग समझ रहे हैं बात थैंक को यू आप, सर। ठीक है।